हेलो, नालन पॉडकास्ट में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग बहुत प्यारी सी कहानी सुनने जा रहे हैं। ये एक व्यंग्य कथा है जिसे केशव चंद्र वर्मा जी ने लिखा है। केशव चंद्र वर्मा जी, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1925 को हुआ था। और ये जो कहानी है ये करीबन बोल सकते हैं 60-70 साल पुरानी लिखी हुई कहानी है। लेकिन आज भी ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे ही समाज को दर्शाती है 70 साल बाद भी। मोस्टली केशव चंद्र वर्मा जी के द्वारा जो भी कहानियाँ लिखी गई हैं वो व्यंग्य के रूप में या हास्य के रूप में लिखी गई हैं और वो हमारे समाज के ऊपर ही प्रेरित होती थी। तो आज हम लोग उन्हीं की एक कहानी यहाँ पे देखेंगे जो कि एक व्यंग्य कथा है। और इस व्यंग्य कथा का जो शीर्षक है वो है आपका अगला स्टेशन। आज हम लोग सुनते हैं इस कहानी को, अगला स्टेशन, जिसे केशव चंद्र वर्मा जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है। और ये व्यंग्य कथा है तो मज़ा भी आएगा, तो सुनते हैं। ऐसे इसमें जो लेखक है वो इस तरह से इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि इस देश के तमाम लोगों की तरह मुझे भी यकीन हो रहा है कि इस देश के भविष्य का निर्माण करने का सिर्फ फिल्मों का है। जैसे संदेश लोगों को पहुंचाना हो वैसे फिल्म बनाकर लोगों को दिखा दीजिए, बस दुनिया अपने आप बदलती चली जाएगी। इधर जैसे ही मुझे फिल्मों के जरिए यह संदेश मिला कि समाज को बदल डालो, तैसे ही मैंने अपने समाज सेवा को अधिक गहरे स्तर पे करने का फैसला कर लिया और मौके का तलाश करने लगा ताकि मैं भी समाज के एक ही दाव में बदल दूं। इसी समाज सेवा करने का एक शुरुआत मुझे मिला रेलवे स्टेशन से। मैंने भी रेलवे स्टेशन से अपनी समाज सेवा की शुरुआत करने का संकल्प किया। ऐसे कुछ पहले कोई तय नहीं था, लेकिन जब मैं अपने कुछ मेहमानों को एक पैसेंजर गाड़ी से छोड़ने के लिए स्टेशन गया तो समाज ने मुझे अब धक्का कर कुछ ऐसा ही मौका दिया कि समाज सेवा करने की तबीयत मचलने लगी। जो लोग यात्रा का सुख आज की दुनिया में भी उठाने के लिए कृत संकल्प है, उन्हें रेल व्यवस्था की एक मामूली तो बात जरूर मालूम होगी। फिर भी उनके लाभ के लिए मैं दोहरा रहा हूँ। रेलगाड़ियाँ कई तरह की होती है। डाक गाड़ियाँ होती है, एक्सप्रेस होती है, पैसेंजर गाड़ी होती है, पार्सल गाड़ी होती है, मालगाड़ी वगैरह वगैरह वगैरह। डाक गाड़ी डाक को ले जाने के लिए, और उसी में जो पैसेंजर गाड़ी होती है वो मुसाफिरों को ले जाने के लिए होती है। पार्सल गाड़ी पार्सल ले जाने के लिए होती है। मालगाड़ी सिर्फ माल ले जाती है, लेकिन आजकल उसमें पैसेंजर भी जाते हैं। वैसे ही एक पैसेंजर गाड़ी यानी मुसाफिर गाड़ी जो होती है वो मुसाफिरों के लिए बनी होती है। अब मुसाफिर नुमा माल ले जाती है, यानी पैसेंजर गाड़ी में जो भी मुसाफिर चलते हैं उन्हें रेलवे सिर्फ माल की तरह ढोती है, जहाँ मना है तहाँ रोकती है और धीरे धीरे चलती है। रास्ते पर बिना पंखा बिना बत्ती का सफर कराती है, पुराने डिब्बों का नया किराया लेती है और 4 घंटे आगे पीछे पहुंचाती है। इसकी सुनवाई कहीं नहीं। यह मान लिया गया है कि पैसेंजर गाड़ी यानी मुसाफिर की गाड़ी यह नियति है, उसमें गांव गांव में उतरने चढ़ने वाले चलता है। उनके लिए ना तो बैठने की जगह की जरूरत है, ना पंखे की, ना ही बत्ती की। वक्त तो उनके पास अनंत है। उनके यहाँ वक्त के नाम पर सिर्फ सुबह दोपहर शाम और रात होती है। तो पैसेंजर गाड़ी सिर्फ सुबह दोपहर या शाम वक्तों से बंधी हुई चलती है। फिर किसी को क्या शिकायत हो सकती है। उसी पैसेंजर गाड़ी में मैं अपने कुछ मेहमानों को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। शाम को चलकर सुबह पहुंचने का वादा करते हुए उस पैसेंजर गाड़ी के हर एक डिब्बे में पंखे लगे हुए थे। जो मुसाफिरों की तरह क्रोध की तरह शांत थे। बत्तियां या तो थी या नहीं थी, या दीपक रात की प्रतीक्षा कर रही थी। तीसरे जन्म में ठुसे हुए मुसाफिर दंपतियां रुमाल और हाथ मिलाकर उस डिब्बे से गर्मी को बाहर कर देना चाहते थे। अंधेरा हो रहा था और मुसाफिर अपने से ज्यादा अपने संतोष की फिक्र करने में मशगूल था। ऐसा देखकर मुझे सहसा याद आने लगा कि मैं समाज को बदल डालने का वादा कर चुका हूँ और मुसाफिरों को जन्मसिद्ध अधिकार के लिए लड़ने से मुझे अच्छा और कोई आदमी नहीं मिल सकता। 100 लोगों के सफर करने के लिए आए हुए थे। वो भीतर घुसकर बैठे थे और निकलने की कोशिश करने की हम जहाज युद्ध में दूसरों को बैठा हुआ देखते थे। वैसे उसमें से निकल पाना अपने आप में आदमी की मर्दांगनी में 4 चांद लगा देता है, और निकलकर घुस पाना सिर्फ एक छूटी हुई चांद का तख्त अनुभव दे सकता है। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्तियों की यही एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो पैसेंजर में मालगाड़ियों के रूप में लोगों को परिचित कराएं और समाज सेवा करें। वही मैंने किया। निहायत ही बुजुर्ग दिखने वाले गार्ड साहब पान खाए हुए, एक कुचली टाई और आधा कोट बाह पर डाले हुए, बांस के छोटे छोटे डंडे में लाल हरी झटिया लपेट कर रख रहे थे। उनका बड़ा लोहे का वक्त प्लेटफॉर्म पे खुला हुआ था और उनको तमाम कुली कबाड़ी घेरे पड़े थे। एक को उनको चाय ला कर दी और वो चाय पीने में मशगूल हो गए। मैंने समाज सेवा के लिए कुछ नियमों का ध्यान किया और भीड़ चिरता हुआ उनके पास पहुंचा। उनसे मैंने डिब्बे के बत्ती और पंखा चलने की शिकायत की। थोड़ी देर तक वो चुपचाप अपनी चाय पीते रहे और कुलियों को कुछ हिदायत देते रहे कि सामान ला दो।
समझ लाने का हिदायत देते रहे। मैंने अपनी बात दोबारा दोहराई और उन्होंने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और फिर कुलियों से बात करने लगे। मैं जानता हूँ बेहया का गुण यह समाज सेवी में बड़ा लाजमी होता है, तो मैंने भी बेहया दिखाया और मैंने तीसरी बार उनसे फिर से इसमें बोला। इस बार गार्ड साहब ने पहली बार जवाब दिया। कह तो दिया साहब कि अब सब ठीक हो जाएगा, प्लेटफॉर्म पर बिजली वाला होगा, उनसे कह दीजिए ठीक कर देगा। बहरहाल मैंने आश्वासन लेकर लौट पड़ा। अपना देश अपना देश जो है वो आश्वासनों पर ही चल रहा है। अगर वो भी हटा दिया जाए तो फिर रही क्या जाएगा। और फिर जब सभी लोग आश्वासनों को सही मानकर चुप बैठ रहे थे तो मुझे पहली बार आश्वासन को चुनौती देना ठीक नहीं लगा। डिब्बे के सामने पहुंचा तो अपने मेहमानों ने भीतर से पूछा क्या हुआ। मैंने थट से अपनी कारगुजारी बयान कर दी। अभी सब ठीक हो जाता है, पंखा ठीक हो जाएगा, बिजली भी ठीक हो जाएगी। एक आध इधर उधर बात हो सकती थी, लेकिन गाड़ी छूटने का वक्त निकट आ रहा था और मुझे लग रहा था कि गाड़ी बिना बत्ती के ही चल देगी। मैं बिजली वाले मिस्त्री की खोज में चला। आखिरकार वह मिला। एक तेज दुबला पतला सा लड़का प्लेटफॉर्म की बिजली से तार लगाकर पहले दर्जे के डिब्बे में बिजली का पंखा ठीक कर रहा था। मैंने गत्तर का कुर्ता पहन रखा था। मुझे किसी से बात करने में डर नहीं लग रहा था। मैंने उनसे उसके डिब्बे बिजली का पंखा ठीक करने को कहा। उसने पहली बार में उत्तर दिया, पंखा वंखा नहीं चलेगा, बिजली भी राम भरोसे है। मैंने कहा गार्ड साहब ने कहा है तो बिजली वाले ने बोला उन्हीं से जाकर ठीक करवा लीजिए। मैं गार्ड साहब की तरफ लपका। अब तो कुछ ना अब तो मेरी आन की सवाल की बात थी। डिब्बे के सामने लौट कर जाता तो क्या मुंह दिखाता। वे लोग फिर वही सवाल पूछते। गार्ड साहब ने अपनी हरी बत्ती ठीक कर ली थी, पान खा रहे थे। भीड़ वैसी ही थी। मैंने फिर गार्ड साहब को अपनी मुसीबत दोहराई और उस लड़के मिस्त्री की शिकायत की। गार्ड साहब ने अपनी आदत के मुताबिक तीसरी बार में मेरी शिकायत पर कान डाली। अब की बात नए सिलसिले से बातचीत हुई। कहाँ जा रहे हैं आप? गार्ड साहब ने पूछा। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने बोला। तो फिर आप गाड़ी के पंखे और बिजली को लेकर क्यों परेशान हैं? गार्ड साहब ने मुझसे पूछा। जिन्हें जाना है वो तो आराम से चुप बैठे हैं और आप खामखा के काजी बने हुए हैं। जी नहीं, खामखा के काजी नहीं, मेरे घर वाले इस गाड़ी से जा रहे हैं, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। मैंने कहा रास्ते भर बिजली ठीक हो जाएगी। अब तो गाड़ी छूटने का वक्त हो रहा है, देर हो जाएगी, यहाँ पर अगले स्टेशन पर ठीक करवा दूंगा। गार्ड साहब ने बड़ी सहूलियत से मुझे जवाब दिया। अगला स्टेशन तो गाँव है, वहाँ मिस्त्री कहाँ मिलेगी? मैंने भी गार्ड साहब को बोला। गार्ड साहब ने बोला, अजी साहब गाड़ी में ले जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता और आप सब कुछ जानते हैं। अब गार्ड साहब ने जैसे मुझे धमकाने के लिए मुंह में सीटी दबा ली और हाथ में हरी बत्ती वाली लालटेन उठा ली। वैसे झंडी पहले ही खुली हुई थी। मैं भी समाज सेवा पर तुला बैठा था। मैंने बोला, देखिए गार्ड साहब, जब तक पंखा और बत्ती ठीक नहीं होगा तब तक ये गाड़ी यहाँ से नहीं चल सकती, समझ लीजिए। गार्ड साहब ने बोला, अरे साहब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप चलिए बैठिए, मैं अभी आता हूँ उस डिब्बे के पास। मेरे मेहमान खिड़की से सिर निकाले मुझे बुला रहे थे। गाड़ी छूट जाएगी और चलते वक्त एक टाटा तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन टाटा को देखें या अपनी बेइज्जती को देखें। गार्ड साहब टहलते हुए आगे बढ़े। उनके साथ पूरा जमघट हमारे डिब्बे के सामने से निकले। हम भी वहीं उनके साथ साथ चल रहे थे। मैंने मेहमानों को डिब्बे के सामने से निकलते हुए देखा कि जैसे ही देखा मैं चाहूं तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दूंगा। गार्ड साहब आगे बढ़कर किसी के पास रुक गए और बोले, क्या बात है भाई, बत्ती पंखा क्यों नहीं ठीक करते? मिस्त्री लड़का ताव में था। मैं क्या खुद पंखा बन जाऊं? गार्ड साहब, सब उसमें पावर ही नहीं है तो पंखा कैसे चलेगी? गार्ड साहब ने निहायती नरमी से कहा, अरे भाई तेज पड़ने की क्या जरूरत है, बात क्या है? उसने कहा, क्या करे साहब, अभी पुराने चार्जर पे इंक्वायरी हो रही है। कहते हैं कि जब तक आएगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं, तो हम क्या करें? जितना है उतना फर्स्ट क्लास में किए दे रहे हैं। गाड़ी चलेगी और कुछ चार्ज हो जाएगा तो बत्ती में करंट चली जाएगी, रोशनी तो नहीं, सिर्फ लाल लकीर दिख जाएगी, पंखा वंखा कुछ नहीं चलेगा। मेरी कोई सुनता नहीं और मुसाफिर मुझे डांटते रहते हैं। मैं कोई स्टेशन मास्टर की तरह उनमें से लाकर कहाँ से दूंगा? भीड़ ने मजा लेने शुरू कर दिया। एगर्नी एकलेंस चिल्ला रहा था। सब मेरी तरह ही जान रहे थे अब गार्ड साहब की किरकिरी हो जाएगी। तब तक गार्ड साहब बोले, कितने साल से नौकरी कर रहे हो मियाँ? 3 साल से, लड़के ने बोला। तभी अभी इतनी तेजी है? अरे बाबू साहब, ये सब कोई नई बात नहीं है। मैं तो सोचा कि ना जाने क्या बवेला आपने मचा दिया। 3 साल से तुम इस गाड़ी को आते जाते देख रहे हो। कभी तुम्हें इसमें पंखा चलते देखा या कोई बत्ती जलती देखी? नहीं,
ना। तो फिर आज इस चीज़ को लेकर इतना गर्म होने की क्या ज़रूरत है? मुसाफिर से तो 2 बोल मीठे-मीठे बोल ही सकते हो। कह तो दी, बत्ती आगे ठीक हो जाएगी, पंखा अभी चलाए देते हैं। तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि ना तो पंखा चलेगी और ना रास्ते में बत्ती जलेगी। ये मुसाफिर भी यह जानते हैं। ये सभी अंधेरे में बिना पंखे के चलने के आदी हैं। लेकिन अब इनका भी तो कोई फर्ज है कि डब्बे में पंखा नहीं चल रहा तो आकर किसी से कहें। अब हमारा तुम्हारा ये फर्ज है कि बिना पंखा बत्ती चलाए हुए इन्हें खुश कर दे। इनमें गाली गलौज करने से मुसाफिर बिगड़ता है और बात कुछ बनती नहीं। अब चार्जर नहीं है तो तुम क्या, हमारे बाप भी डिब्बे में बिजली नहीं दे सकते। पर यह कहने में क्या लगता है कि अगले स्टेशन पर ठीक हो जाएगा। अव्वल तो मियाँ, अब अगला स्टेशन पूरी सफ़र में कभी आता ही नहीं, और अगर किसी ने याद दिला दिया तो तुम तो यहीं छूट जाओगे, मैं निपट लूँगा। रोज़ इसी अगले स्टेशन के भरोसे मैं गाड़ी यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। मुसाफिर से तुम अगले स्टेशन का ख्वाब भी छीन लोगे, तो बेटे गाड़ी किसके भरोसे चलेगी? मिस्त्री के पास कोई जवाब न था। गाड़ी साहब ने सीटी बजा दी और झंडी और रोशनी हिलाना शुरू कर दिया। मेरे पास शिकायत दोहराने का वक्त नहीं था। कुछ डिब्बों से निकलते हुए मुसाफिर गाड़ी लेट होने की वजह मुझको बताते हुए मुझे धिक्कार रहे थे और चुपचाप डिब्बे में लौटे जाने के लिए कर रहे थे। तो ये थी एक व्यंग्य कथा जिसे केशव चंद्र वर्मा जी ने लिखा था। और ये व्यंग्य कथा जो है वो करीबन 60-70 साल पहले लिखी गई होगी, लेकिन आज भी जब हम लोग ट्रेन में देखते हैं तो 3 तरह की बोगियाँ होती हैं, एक जनरल बोगी, एक स्लीपर बोगी और एसी बोगी। अगर आप जनरल बोगी को देखें तो उसमें जो भीड़ होती है, उस भीड़ में अगर आपको सीट मिल गया तो आपसे ज़्यादा लकी आदमी कोई नहीं होता। और अगर गलती से अगर आप भीड़ से निकल के आए और फिर से उस ट्रेन की बोगी में भीड़ में घुस गए तो आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होगा। तो आज भी कहीं ना कहीं भारत की स्थिति वही है जो 60-70 साल पहले थी। और आज भी हाँ, भले एक बोगी की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन भीड़ आज भी वैसा ही चल रही है। यहाँ पे भी लोगों का डिवीज़न स्लीपर क्लास, जनरल क्लास और एसी क्लास पे होता है। सो इसके आगे हम लोग नहीं कुछ डिस्कस करेंगे। ये एक व्यंग्य कथा थी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगली बार फिर से हम लोग मिलेंगे और कुछ ऐसे ही रोमांचक कथा को सुनेंगे। थैंक यू, बाय बाय।